हिलजुल 50-50 और खुसरा। मैंने अपने कानों से सुना जो लोग मुझे कहते थे कि यार है तो खुसरा यार इतना दोस्ती ना रख, वो यार खुसरे यार चलता है, खुसरे यार बोलता है, इनू घर ना लेके जाए। नूरजहां का एक गाना मैं कौन हूँ मुझे मत पूछो। जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं ही बोल रहा हूँ। बचपन में ही होता था कि मैं अपनी बहनों में रहता था और बहनों के साथ ही खेलता था, और कभी छोटी बहन के कपड़े पहन लेना, जूते पहन लेना, तो मैं कोई लड़कियों वाला गेटअप करके और दुपट्टा शुपट्टा लेके तो कुछ भी बन जाना। तो उसमें फिर लोग उस चीज़ का मजाक बनाना शुरू किया लोगों ने, और फिर मुझे आइडिया हुआ कि हाँ ये चीज़ अब मेरे अंदर है, मतलब कि मेरा जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा लड़कियों की तरह, हाथों की मूवमेंट है और मेरे अंदर फेमिनिन टच बहुत ज़्यादा है। मैट्रिकुलेशन तक तकरीबन 8 से 10 स्कूल बदले होंगे। जो हमारे साथ पढ़ते हैं वो तो बुली करते हैं, वो तो आपको लेके जजमेंटल होते हैं। जो पढ़ाने वाले होते हैं वो भी जजमेंटल होते हैं आपको लेके। क्लास के अंदर बहुत डोमिनेंट होते हैं लड़के। अगर वो कोई मजाक में बात करते हैं, मुझे करते थे, तो मेरे जो टीचर्स हुआ करते थे ना, उनके साथ मिलके फिर पूरी क्लास में शोगल लगता था। उससे कॉन्फिडेंस लेवल शैटर हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी के ऊपर उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है जो अब तक मैं फेस कर रहा हूँ, बिला वजह की फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। लड़कों का चलना जो है वो इसी पोस्चर में होना चाहिए, ठीक है, कि वो हाथ नहीं हिला सकते, लेकिन लड़कियां जो हैं वो जरा दुपट्टे को पकड़ के या हाथ को, उंगलियों को थोड़ा हिला के बात करें तो वो लड़कियां। अब ये डिवीजन किसने की है? ये हमने खुद की है। जो एक स्टिग्मा है कि मर्द जो है उसके बड़े बड़े मसल्स होने चाहिए और वो एक बड़ा ही सख्त काम करता हुआ नज़र आना चाहिए, उस स्टिग्मा की वजह से बहुत सारे मेरे जैसे जो लोग हैं वो अपने आप को मिसफिट कंसीडर करते हैं। बात ये है कि सबसे पहले तो आप इनको इस माइंडसेट से निकालें कि कोई कैसा भी है ये आपका मसला नहीं। मैं अगर अपने इस कंफर्ट जोन में हूँ या अगर मैं थोड़ा सा हाथ हिला के बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या बुराई है? मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, जो थोड़ा फेमिनिन होते हैं, वो लड़कियों में कंफर्टेबल फील करते हैं। मोस्टली फीमेल्स जजमेंटल नहीं होती फेमिनिन को। जिस तरह मेरे अंदर फेमिनिन पर्सनालिटी थी, तो मेरी जितनी फीमेल फ्रेंड्स थी वो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव थी। मेल फ्रेंड्स भी थे लेकिन मेजॉरिटी नहीं थी। बचपन से ना आर्ट के मैं बहुत ज़्यादा करीब था। एक्टिंग के कोर्स के दौरान भी मुझे ज़्यादातर सजेशंस यही आते थे कि आप या तो ट्रांस का करैक्टर करें या किसी फीमेल का करें, वही आप पे सूट करता है। बहुत बड़ा थिएटर था लाहौर में, उसके ऑडिशंस हो रहे थे। वहाँ पे एक क्रू हेड होता है जो आपको अंदर भेजता है ऑडिशन के लिए। तो उसने मुझे बोला कि यार अगर आपको इस फील्ड में आना है ना तो आपको थोड़ा जो है ना अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, आपको इस नस्वानियत को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ उन लोगों का जो आज मेरे साथ हैं। मैंने सारे करैक्टर्स किए, मेल्स के भी किए और फीमेल्स के भी किए। हम ये नहीं कह सकते कि जो नस्वानियत है ये ख़त्म हो जाए, मतलब कि मैं एक इंस्टीट्यूट बनाऊं नस्वानियत को ख़त्म करने का इदारा। तो जितने भी इस बिहेवियर के लोग हैं वो आए और 6 माह का कोर्स है तो उसके बाद वैनिश्ड हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। फेमिनिन जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको ये सुनने को कॉमनली मिलता है कि ये या तो बाइसेक्सुअल है या ये गे है या ये लड़की है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन इसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ऐसे फेमिनिन पर्सनालिटीज़ भी देखी हैं कि जिनकी शादी हो गई भी है और उनके 3-3 4-4 बच्चे हैं। तो अब मैं क्या, क्योंकि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे उनके डाउट करूं? जिस तरह शुरू में मुझे कोई कहता था इवेंट के ऊपर, शादी में, खानदान में, कि चलो डांस करो, ठीक है, तो मेरी बहन मुझे कहती थी कि नहीं करना। लेकिन मुझे आहिस्ता से समझ आई कि वो इसलिए कहती थी कि उसको अच्छा नहीं लगता था कि उसके भाई को कोई कह रहा है कि यार ये मम्मी डैडी है या ही शी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ किया, जब मैंने अपने आप को चैलेंज किया
तो फिर ऑब्वियसली आप जब ग्रो करते हैं और वो पॉजिटिव ग्रो करते हैं तो फिर आपकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट करती है द वे यू आर। मेरे काफ़ी पुराने फ्रेंड्स हैं, वो अगर कभी कहीं मुझे मिलते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि यार तू अभी भी ना लड़कियों की तरह ही है। अगर कोई लड़कियों की तरह बात कर रहा है, अगर कोई लड़कियों की तरह चल रहा है तो उसका मजाक ना उड़ाएं, ठीक है ना। आप उसको ये मत फील करवाएं कि वो पता नहीं दुनिया की कौन सी कोई अजूबा चीज़ है और वो अपने आप को आपसे अलग समझने लग जाए और पता नहीं किधर पहुंच जाए। मैं इस चीज़ को सोचता ही नहीं कि मेरे अंदर जो ये नस्वानियत है, लड़कियों की वाली थोड़ी सी अदाएँ हैं, मैंने इसको कम करना है या ज़्यादा करना है। मेरे लिए ये ऐसा ही होगा कि मैं किसी जो मैनली इंसान है ना या कोई औरत है उसको जाके मैं ये पूछूं कि आप अगर औरत हैं तो आप अपने औरतपन को ख़त्म करना चाहती हैं या बढ़ाना चाहती हैं।